खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। संत यूहन्ना के इंजील उसका 6 बाब 51 से 58 आयत तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में ये कहकर वाद विवाद करने लगे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हैं। और शुरुआत में जैसे मैंने कहा, पाक शराकत और पाक कुर्बानी हमारे प्रार्थना, हमारे दुआएं और हमारे प्रेज़ एंड वर्शिप और हमारे हर किस्म की दुआ के नींव है और उसकी मंजिल है। उसकी ऊंचाई नीचाई सब कुछ पाक शराकत में केंद्रित है। यानी खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, उसे हासिल करना, उसे खाना, उसे पीना हम सबों के लिए सचमुच ज़िंदगी है। और पाक शराकत के बारे में लोगों में, खासकर ईमानदारों में सही जानकारी हासिल होने के लिए ये ईद बनाई गई। पाक शराकत के चमत्कार होने शुरू हुए और इटली के बोल्सेना शहर में जब एक फादर ने पाक मिस्सा चढ़ाते वक्त रोटी से खून टपकने लगा और उस कपड़ा पूरा खून से भर गया, तो फिर उस चमत्कार को ऐलान करना ज़रूरी समझा और पोप साहब ने पाक शराकत की ईद ऐलान किया। वीरवार को ये पाक मास की ये ईद होती है और बहुत सारे देशों में पाक शराकत की जुलूस निकाली जाती है और रास्ते में फूलों के अलग अलग रंग के बहुत सारे सजावट होती है और पाक शराकत की जुलूस में गाने गाते हुए और दुआ करते हुए ये ऐलान करते हैं कि हमारा ईमान पाक शराकत में है, यीशु के बदन और खून में है। अगर आप कैथोलिक ईमान के बारे में आप सोचें और विचार करें, एक ही सैक्रामेंट है जिसके सामने हम झुकते हैं, माथा टेकते हैं, घुटने टेकते हैं और बाकी कहीं भी हम पूजा नहीं करते। हमारी पूजा, हमारा प्रेज़ एंड वर्शिप और हमारा गाना सब कुछ पाक शराकत पर केंद्रित है। हम विश्वास करते हैं कि पाक कुर्बानी के दौरान उस रोटी पर, उस दाखरस पर पाक तसलीस यानी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस की बरकत बुलाई जाती है। पवित्र आत्मा की ताकत की दुआ पढ़ी जाती है और वो यीशु के बदन और खून में बदल जाता है। असल में देखने में सिर्फ रोटी और दाखरस है, पर उसकी असलियत में यीशु के बदन और खून है।
जैसे पिछले इतवार को हमने पाक तस्लीस की, यानी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस की के बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, इस वेद को, इस महान राज को समझने के लिए कोशिश किया। आज हमें पाक शराकत के उस महान राज को, उस वेद को, उस पाक सैक्रमेंट को समझना है। और पाक शराकत के लेकर बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे संत हैं और बहुत सारी चंगाई हैं। पाक शराकत हमारे दिलों के, पाक शराकत में उपस्थित खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों के हर विचार को, हर राज को पहचानने वाला, हमारे सारे दुख दर्दों को दूर करने वाला है। पाक शराकत और इतराफ़ दोनों सैक्रमेंट जुड़े हुए हैं, जिन सैक्रमेंटों को हम बार बार स्वीकार कर सकते हैं। बपतिस्मा एक बार, इस्तकलाल एक बार, और निकाह और पाक एक बार, और बीमारों की मालिश जितनी बार हम बीमार होते हैं उतने हासिल कर सकते हैं। पाक शराकत और इतराफ़ भी, और पाक शराकत हर रोज़ हम हासिल कर सकते हैं। स्वर्ग के इस सफ़र में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हमेशा की ज़िंदगी के सफ़र में, इस सफ़र में हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए रोटी है, हमारे लिए रोटी है। और पाक शराकत के इस महान राज को समझने के लिए हमारे दुआ करने के तौर तरीके को भी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बंदगी, शुक्रगुजारी की बंदगी हो, बर्थडे की बंदगी हो, या एक 10वां की बंदगी हो, उस बंदगी जो हम घर में रख सकते हैं, चर्च में रख सकते हैं, बाहर कहीं मोहल्ले में रख सकते हैं, उस बंदगी और पाक मिस्सा में क्या फ़र्क है? या आजकल हॉलों में या पैलेसों में आजकल की दुआएं चलाई जाती है। बेशक लिखते हैं होली कम्युनियन सर्विस, होली कम्युनियन सर्विस, और प्याला और रोटी का पिक्चर भी लगा देते हैं, पर जहाँ गाने गाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं और चंगाई और भविष्यवाणी का ऐलान करते हैं, उसमें और इसमें, इस दुआ में या इस पाक कुर्बानी में क्या फ़र्क है? विश्वास करने में क्या फ़र्क है? असलियत में क्या फ़र्क है? क्या करते हैं, क्या नहीं करते? इन सबों को समझना हम सबों के लिए अपने ईमान के रास्ते में और भी मजबूती हासिल हो सकते हैं। तेरा बंदगी में जब मैं आपके घरों में आता हूँ, 4-5 गाने गाएंगे और 1 या 2 पाठ पढ़ेंगे, 1 या 2 पाठ पढ़ेंगे। किसकी मर्ज़ी के मुताबिक? मेरी मर्ज़ी के मुताबिक या उस माहौल के मुताबिक? किसी के मातम में है तो मातम के तसल्ली वाले, जन्मदिन में या खुशी या शुक्रगुजारी के पाठ निकालेंगे, कोई अंजील के पाठ निकालेंगे, पर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे जैसे अच्छा लगता है उसको लूँगा। या आप बोलते हैं कि हाँ जी हमें ये पाठ चाहिए, हमें ये पाठ चाहिए, तो उसके साथ हम 4-5 गाने गाएंगे, ताली बजाएंगे और अंत में दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ेंगे, एक छोटा सा प्रचार, लंबा प्रचार भी हो सकता है और प्रेज़ एंड वर्शिप भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अंत में हम लोग चाय पियेंगे या खाना खाएंगे और उसके बाद एक दूसरे को सलाम कहकर हम लोग चले जाते हैं। और वो मेरे ऊपर या फादर के ऊपर या बाबूजी के ऊपर निर्भर है, किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, कितना लंबा करना है। और तकरीबन हर जगह जहाँ बंदगी होती है उसी तरह होता है। बेशक हम पवित्र आत्मा की दुआ पढ़ते हैं, ताली बजाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, तकरीबन असली चीज़ वही है। पर यहाँ पाक कुर्बानी प्यारे भाइयों और बहनों, पाक मास में ये अलतार है, यीशु के कब्र के निशान है, और यहाँ हमने ये पिक्चर भी लगाई है यीशु के आखिरी भोजन के निशानी के तौर पर। और आखिरी बोझ के दौरान यीशु ने अपने आप को चढ़ाया, है ना। बकरे को काटते थे, उसे चढ़ाते थे, उसके खून को छिड़कते थे और उसके मांस को खाते थे, और मिस्र देश से आज़ादी की जो निशानी थी उसे यादगारी के तौर पर मनाते थे, बार बार मनाते थे। पर यीशु ने जब अपनी आखिरी भोजन पास्का जब मनाया, मिस्र देश से आज़ाद होने की ईद मनाई, उस ईद के साथ साथ सारी कुर्बानियाँ ख़त्म हो गई, जानवरों को मारने की कुर्बानी खत्म हो गई। यहाँ तक ये खुदा की मर्जी हो सकती है। आज आप जहाँ कहीं भी जाएं, यहूदियों के मंदिर नहीं मिलते। मंदिरों में जहाँ जानवरों को चढ़ाते थे, मंदिरों में कुर्बानियाँ चढ़ाती थी, मंदिरों में खून छिड़कते थे, खत्म हो गया। शायद यहूदी कम है, शायद उनके ईमान के तौर तरीके अलग हो गए, वहाँ भी सिर्फ सभागृह रह गया, जहाँ वचन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर प्रचार करते हैं और उसके बाद सारे अपने घर वापस जाते हैं। पर यीशु ने हर किस्म की कुर्बानी को प्यारे भाइयों और बहनों उलटफेर कर दिया। यीशु ने हर किस्म की कुर्बानी को, जानवरों को मारना, इंसानों को मारना, उन सारे कुर्बानियों को यीशु ने बदल डाला। और यीशु ने पाक सैक्रमेंट की स्थापना की, ताकि यीशु की कुर्बानी, यीशु के बदन और यीशु के खून के जरिए हम बचाए जाएं, हमारी नजात हो,
हमारी मुक्ति हो, और खासकर हमारी बुराइयों से, हमारी बुरी आदतों से, हमारे पापों से, हमारी गंदी आदतों से, तौर तरीके से, उम्मीद की कमी से, उदास रहने की आदतों से हम सबों को आज़ादी हासिल हो, मुक्ति हासिल हो। इसलिए ये कुर्बानी प्यारे भाइयों और बहनों शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। ये कुर्बानी दुआएं करने की कुर्बानी है, हमारी मन्नतों को चढ़ाने की कुर्बानी है। ये कुर्बानी जहां हम मरते हैं हर रोज़ अपनी घमंड हो, अपनी बुराई हो, अपनी बुरी आदत हो। पिछले कल के दिन मैंने जितने भी पाप किए उन सारे पापों को यहाँ चढ़ाना है, खुदा से कहना है प्रभु मैं वैसा ही हूँ। मेरी घमंड और मेरी अकड़, मेरी गालियाँ और मेरी बुरी आदतें, मेरे कमी कमज़ोरियों को यहाँ चढ़ाता हूँ। प्रभु मुझे अपना बदन और खून दे। ऐ प्रभु तेरे समान जीने के लिए मुझे ताकत दे। ऐ प्रभु तेरी पैरवी करने के लिए मुझे मजबूर कर। और चढ़ाते वक्त हम अपने आप को चढ़ाते हैं, बेशक चढ़ावा ले आते हैं, बेशक पैसे चंदा देते हैं, पर ये सब एक प्रतीक है, एक निशानी है, एक चिन्ह है, ताकि प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ। ऐ प्रभु मेरा परिवार तेरा है, प्रभु मुझे स्वीकार कर ले। और उसके बाद हर ये काम में, दूसरी बंदगी में, और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ आप हिस्सेदार हैं प्यारे भाइयों और बहनों। यहाँ आपके अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं ये पाक कुर्बानी अधूरी है। यहाँ आप शामिल नहीं होते हैं, यहाँ आप जवाब नहीं देते हैं, यहाँ आप पूरे दिल और मन से हिस्सा नहीं लेते हैं, ये पाक कुर्बानी सिर्फ एक निशानी के तौर पर रह जाएगी। ये असली कुर्बानी है यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी को याद दिलाने वाली कुर्बानी। और हम सब यहाँ इस पाक अलतार पर अपने आप को चढ़ाने आए। आज भी हम इस पाक कुर्बानी को मनाने आए। पहले पार्ट में मूसा यहूदियों को सब कुछ याद दिलाता है। 40 दिनों में खुदा ने आप लोगों के साथ क्या क्या किया। कहते हैं मिस्र से कनान देश तक शायद 3 हफ्ते के चलने का फासला है। 3 हफ्तों में पहुंच सकते थे। 40 साल घूमते रहे। वजह क्या है? वजह क्या? उन्होंने विश्वास नहीं किया। वजह क्या? उनको इतनी घमंड थी। वजह क्या? आपस में लड़ाई। वजह क्या? उनके पाप। वजह क्या है? उनकी जिद। हमें मिस्र से हमें मार डालने के लिए लेकर आए। वहाँ हमें खाने के लिए मीट सब कुछ मिलता था, यहाँ कुछ नहीं मिलता। और उनके जिद के बावजूद भी खुदा ने उनके साथ वफादारी दिखाई। पाक वचन में आज हमने पढ़ा था खुदा ने उन्हें पत्थर से, चट्टान से पानी पिलाया। चट्टान से पानी, यानी हमारा दिल, हमारे सोच विचार पत्थर के समान है, पर उस पत्थर से भी खुदावंद चमत्कार कराने के लिए हम सबों को बुलाता है। और खुदा हमारे जरिए चमत्कार दिखाता है। हमारे परिवारों में माँ बाप के जरिए खुदावंद अपनी मेहरबानी को दिखाता है। और कहा कि मन्ना खिलाया, आसमान से रोटी बरसाई और मन्ना खिलाया। दिन आप हमारे दुआ करने के, हमारे ईमान के हर एक बात एक सफ़र है, हर एक बात जुड़ी हुई है। पुराने अहदनामे में मन्ना खिलाया, नए अहदनामे में हम सबों के लिए पाक यूकरिस्त की स्थापना की, यानी पाक कुर्बानी की स्थापना की। यीशु के बदन और खून को खाना हम सबों के लिए बुलाहट, हम सबों के लिए सौभाग्य है, हम सबों के लिए इन्विटेशन है। हर इतवार को खुदावंद यीशु मसीह हम सब से, हर एक से मिलना चाहता है। अगर हम चाहते हैं हर रोज़ भी मिल सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह से, दुआ करके, अंजील पढ़ के पाक बदन और खून को हासिल करने के लिए हम सबों के लिए मौका है। तो मूसा ने यहूदियों को याद दिलाया तेना उतने अकड़ घमंड मत बनो, खुदा ने तुम सबों को बचाया। अब खुदा को धन्यवाद दो और खुदा के साथ चलो और खुदा के साथ वफादार रहो। आज के दूसरे पार्ट में भी संत पौलुस ने कोरिन्थ में रहने वाले कलीसियाओं को वही याद दिलाया। 4 बातों को याद दिलाता है कि वो अपने घमंड में, अपने अकड़ में थे और खुदा ने इतना मेहरबानी दिखाकर इतने चमत्कार दिखाया, फिर भी उनके पापों की वजह से काफ़ी लोग मर गए। पापों की वजह से काफ़ी लोग पहुंच नहीं पाए जिसके लिए खुदा ने वायदा किया। 4 पापों के बारे में बताता है पहला कोरिन्थियों का 10 बाब में, जो हम सबों को एकता से रोकते हैं, एकता और प्यार में जीने के लिए हम सबों को मदद नहीं करते। क्योंकि आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हम सब जहाँ कहीं के भी हो, जितने भी हमारे बीच में फासला, हमारे बीच में फ़र्क है, हमारे बीच में ऊपर नीच वाली बातें हैं, अमीर गरीब वाली बातें हैं, खूबसूरत और गंदे वाली बात हैं, पर हम जब भी प्यारे भाइयों और बहनों इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए आते हैं,
एक ही रोटी को खाते हैं, एक ही रोटी को तोड़ते हैं और एक ही कटोरा से पीते हैं। यानी यीशु है वो रोटी, यीशु है वो कटोरा, और यीशु को खाना और पीना हम सबों के लिए सबसे बड़ी बरकत है। और जब हम मसीह का बदन और खून कहते हैं, ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ से लेते हैं, खुदा अपनी मर्ज़ से हम सबों को गले से लगाता है, क्योंकि हमारे दिल में उम्मीद नहीं है। इस दुनिया के गुलाम बनने के नाते हम दुनिया पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, खुदा पर कम विश्वास करते हैं। हम खुदा पर बहुत दफ़ा शक करते हैं, हम बोलते हैं कि मेरी मर्ज़ी हो, मेरी मर्ज़ी पूरी होगी, मैंने जो खरीदना है, मैंने जो पहनना है, मैंने जो बोलना है, मेरी मर्ज़ी होगी। पर खुदा हम सबों को एकता और प्यार में बांधने के लिए बुलाता है। और 4 पाप संत पौलुस पहला कुरिन्थियों में ये कहता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा की वजह से वो बहुत सारे मर गए। ठीक है, खुदा की परीक्षा ली, मतलब खुदा की आजमाइश बार बार की, हमारे लिए पानी पिलाओ, हमारे लिए रोटी खिलाओ, हमारे लिए मीट चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे बातें, आजमाइश। व्यभिचार की बात बताई है, व्यभिचार की बात बताई है। और इन पापों की वजह से उन्होंने अपने सफ़र में बहुत सारे रुकावटें पैदा की और खुदा की परीक्षा ली और खुदा पर विश्वास नहीं किया और खुदा के खिलाफ चलते रहे। पर खुदा आज भी इस नए पाक साक्रमेंट के जरिए, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को बुलाता है, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। अगर मेरे साथ रहोगे फल पैदा करोगे, अगर मेरे साथ रहोगे जिंदा रहोगे, अगर मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए जियोगे, अगर मेरे साथ रहोगे उस स्वर्ग के वारिस बनोगे, अगर मेरे साथ रहोगे इस हमेशा की जिंदगी के सफ़र में खुशी और उम्मीद के साथ चल पाओगे, ईमान की मजबूती के साथ चलोगे मेरे साथ। और यूहन्ना के अंजील उसका 6 बाब, आज के अंजील में हमने पढ़ा, हर साल ये पाक शराकत के इस ईद में हम पाक शराकत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पर यूहन्ना के अंजील उसका 6 बाब बहुत मुश्किल एक अध्याय है। यीशु रोटियों का चमत्कार करते हैं, लोग पेट भर के खाते हैं। यीशु पानी पर चलते हैं, उसके बाद लोग यीशु को ढूंढते हैं। तो खुदावन साफ साफ कहता है, तुम लोग पेट भरने के कारण मुझे ढूंढ रहे हो, पर असली रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी। उस रोटी के लिए तरसो, वो है यीशु पर विश्वास करना और यीशु के बदन और खून को हासिल करना। 6 बाब में बहुत दफ़ा खुदावन बार बार दोहराएगा, मेरा मांस खाना, मेरे बदन को खाना, मेरे खून को पीना। यहूदियों के लिए बिल्कुल मना था। खून जिंदगी का प्रतीक है। खून को इसलिए निकाल देते थे, जो मीट हम लोग खाते हैं, जब झटका, और दूसरा कौन सा है, झटका मीट, और दूसरा हलाल में क्यों खून को निकाल देते हैं? हलाल में खून को निकाल क्यों देते हैं? यहूदियों के रिवाज के मुताबिक खून जिंदगी है, जिंदगी को खा नहीं सकते हैं, जिंदगी को पी नहीं सकते हैं, इसलिए यहूदियों के रिवाज के मुताबिक जानवरों को काटकर आखिरी खून को निकाल देते थे। और वही रिवाज चल रहा है। बेशक हम बिना समझ के बहुत सारी बातें कर लेते हैं, पर यहूदियों के रिवाज के मुताबिक खून जिंदगी का प्रतीक है। पर यीशु वही दोहराता है, जब तक मेरे बदन को नहीं खाओगे, जब तक मेरे खून को नहीं पियोगे, तुम में जिंदगी नहीं रहेगी। यहूदी बुनबुनाएंगे, यहूदी वहाँ से चले जाएंगे, यहूदी यीशु को छोड़ देंगे, पर यीशु अपने विचारों को बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु ने एक नई कुर्बानी चढ़ानी है। यीशु ने जानवरों की कुर्बानी को बंद कर दी। आज भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिवाजों में आज भी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं, जानवरों को मारते हैं। पर खुदा ने हम सबों को सिखाया, हमें अपने आप को चढ़ाना है। एक माँ होने के नाते कितने बार अपने पति और बच्चों के लिए हम एक दूसरे के लिए कुर्बान करते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बान होते हैं। खुदावंद हम सबों को कहता है, अपने आप को चढ़ाओ। अपने आप को मारने की जरूरत नहीं, अपने ख्वाहिशों को चढ़ाओ, अपने दुख दर्दों को चढ़ाओ, अपनी बुराइयों को चढ़ाओ। तो पाक कुर्बानी, प्यारे भाइयों और बहनों, इस अलतार पर चढ़ाने वाली कुर्बानी हम सबों को हिस्सा लेने के लिए बुलाती है। और तीन हिस्से में, ये 3 कदमों में इस पाक कुर्बानी में हिस्सेदार हो सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को खुदा के हवाले करना।
टाइम पर आते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं, गाना गाते हैं, फरिश्तों का गीत गाते हैं, वो सब ये प्रतीक है, ऐ प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, आज तक तूने मुझे जिंदा रखा है, तूने मुझे लायक बनाया है, आज तक मुझ में ईमान बना रखा है, आज तक मेरे परिवार को संभाला है। प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो सबसे पहले। और उसके बाद हमें मरना है यीशु के साथ। अगर हमने अपने आप को यीशु को चढ़ाया, अपने आप को चढ़ावे के जरिए, दुआओं के जरिए अपने आप को यीशु को चढ़ा, हमें मरना है। और हम घुटने टेकते हैं, और किसी भी सैक्रामेंट के लिए और भी किसी भी दुआ बंदे के लिए हम घुटने नहीं टेकते, पाक कुर्बानी के दौरान हम घुटने टेकते हैं। यीशु का बदन, यीशु का खून, यीशु का बदन मुझे जिंदगी देने वाले, यीशु का खून मुझे नई जिंदगी देने वाले। और हम घुटने टेकर ऐलान करते हैं, प्रभु तेरे साथ मरने के लिए मैं तैयार हूँ, जो कुछ भी हुआ प्रभु तेरे साथ मरने में मुझे मज़ा है, मुझे ज़िंदगी है, मैं पापों से आज़ाद हो सकता हूँ, मैं सारी बुराइयों से आज़ाद हो सकता हूँ, मैं दुनिया के गुलामी से आज़ाद हो सकता हूँ, है प्रभु तेरे साथ मरने के लिए मैं तैयार हूँ। इस उम्मीद के साथ यीशु के बदन और खून को हासिल करके मैंने भी एक नई जिंदगी हासिल करना है। यीशु के बदन और खून को हासिल करके मैंने भी जिंदा होना है, ऐ प्रभु मुर्दों की तरह हम इस चर्च में आए, ऐ प्रभु उदास होकर इस चर्च में आए, ऐ प्रभु अपने दुख दर्द को लेकर, अपने बोझ को लेकर हम इस चर्च में आए। ऐ प्रभु इस पाकमास के बाद मैं उम्मीद के साथ चलना चाहता हूँ। जब तक तू मेरे दिल में है, तू मेरे जिस्म में है, तू मुझ में है, ऐ प्रभु तेरे उम्मीद को लेकर मैं अपने घर वापस जाऊंगा, प्यार के साथ, शांति के साथ, एकता के साथ। मैंने अपने परिवार को एक उम्मीद के परिवार बनाना है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, ऐ प्रभु मेरे परिवार को ताकत दे। 3 कदम अपने आप को चढ़ाना है, यीशु के साथ मरना है और यीशु में जिंदा होना है। तो आइए प्यारे भाई और बहन, हमने यीशु के बदन और खून की ईद को मनाया। जैसे पिछले बार हमने पाक तसलीस की ईद मनाई, बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ से परे हैं, पर इसे समझने के लिए हमें उम्मीद और प्यार के साथ हिस्सा लेना है। पाक शागत के बहुत सारे चमत्कार हैं। आने वाले पूरे हफ्ते में कैंप के दौरान बच्चे पाक शागत के चमत्कारों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, और पाक शागत के चमत्कार साइंटिफिकली सब प्रूव किया हुआ है। और पाक शागत के चमत्कार 750 से शुरू हैं। 750 में जो चमत्कार हुआ है, उस चमत्कार को आज भी संभाल कर रखा गया है, आज भी उसे चमत्कार के तौर पर मनाया जाता है। और ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारे लोगों ने पाक शागत को एक चीज़ समझकर, एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ समझकर उसे इस्तेमाल करने के लिए कोशिश भी की है। पुर्तगाल में एक चमत्कार ऐसे हुआ था, शायद हमने पहले भी इस चमत्कार के बारे में सुना होगा। एक औरत ने सोचा कि मेरा पति मुझे उतना प्यार नहीं कर रहा है, मेरा पति मुझसे दूर हो रहा है, तो उसने एक जादू करने वाली औरत के पास गई और उसने कहा कि मैंने अपने पति के प्यार को दोबारा हासिल करना है। और उस औरत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जादू कर सकती हूँ और तेरा पति तेरे पास वापस आएगा, पर मुझे ये करना, चर्च से एक पाक शागत मेरे लिए चोरी चुपके से लेके आना। और इस औरत ने सोचा कोई बात नहीं, मैं चुपके से लेके चले जाऊंगी। और जब उसने पाक शागत चुपके से छुपाकर उसको लेकर जाने की कोशिश की, रास्ते में खून ही खून हो गया। और जिस तरीके से छुपाकर घर लेकर गई, उसने सोचा अभी ये मेरे से गलती हो गई। और घर में जब आग जल रहा था, उस आग में उसने उसे फेंक दिया। उसने सोचा कि खत्म हो जाएगा। अगले दिन उस आग में जैसे जलने वाले आग के समान वो पाक शागत और खून वही दिखाई दिया। और उसके बाद शर्म के मारे तौबा करते हुए उसने उसे लेकर चर्च में वापस पहुंचाया। और चर्च में आज भी बहुत सारे हादसे के बाद चर्च जल गया था, फिर भी वो खत्म नहीं हुआ, आज भी संभाल कर रखा गया। एक है, इनसे भी बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे चमत्कार। यानी पाक शराकत प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का बदन और खून, इस अलतार पर चढ़ाने वाली कुर्बानी, दुनिया के कोने कोने में जहां भी पाक मांस चढ़ाया जाता है, हम सबों के लिए यीशु के बदन और खून को हासिल करने के लिए एक मौका बन जाता है। हमने यीशु में जीना है, हमने यीशु को खाना है, यीशु को पीना है। जानवरों के समान नहीं, कुर्बानी चढ़ाने वालों के समान नहीं,
अपने आप को कुर्बान करने वालों के समान, क्योंकि यीशु ने हम सबों को सिखाया, यीशु ने अपनी जान हम सबों के लिए कुर्बान की और हम सबों को बुलाता है हम भी अपनी ज़िंदगी को अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए चढ़ाना सीखें। आइए इस पाक कुर्बानी को चढ़ाते वक्त, इस ईद को मनाते वक्त पाक शराकत में विश्वास करें, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें और खासकर हमारे परिवारों को उम्मीद के परिवार, सच्चे कैथोलिक ईमानदार परिवार बनाने के लिए हम खुदा से वायदा करें।